जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है, ठीक है। जूम के ज़रिए काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं और सब स्टूडेंट्स कामयाब सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। और अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा मॉकअप कैसे बनाता है, यानी मॉकअप को कैसे बनाना है। कोई भी आप फ्री कोई भी मॉकअप पीएचडी से डाउनलोड नहीं करना। जो बेसिक मॉकअप होता है, आपके पास टाइम कम है तो वो कैसे बनाना है मॉकअप, और अपनी गिग पे जो थंबनेल लगाना है वो कैसे लगाना है। उसी मॉकअप को उसी क्लाइंट को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको सैंपल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको थंबनेल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आ जाएं अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ हमारे पास दो लोगो मौजूद है, ठीक है। एक व्हाइट कलर में है और एक ब्लैक कलर में। अब हमने बनाना है लोगो कैसे बनाना, तो सिंपल मॉकअप जो है वो कैसे बनाना है। सिंपल क्या करना है, आपने मॉकअप का साइज ले लें। यहाँ एक आर्टबोर्ड लेंगे और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, राइट क्लिक पिक्सल ले लेंगे, पिक्सल का साइज लेंगे। पिक्सल जो अब है फाइबर ने जो साइज दिया है, ठीक है, 1280 बाय 769 एंटर करेंगे तो ये हमारे पास साइज आ जाएगा। अब हमने कैसे थंबनेल बनाना है ये देखें। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लेना है, बिल्कुल सेंटर तक हम रेक्टेंगल लेंगे, एग्जैक्ट सेंटर तक। तो ये हमने एक रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल में हम लोग कलर कर सकते हैं ब्लैक। अब उसके बाद एक हम लोग और रेक्टेंगल लेंगे जो इधर से इधर तक सेंटर में रहेगा, यहां तक सेंटर में। तो ये वाला एरिया थोड़ा सेंटर का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसकी कॉपी देखिए, दो कलर हो चुके हैं, ठीक है जी। अब ये जो व्हाइट वाला है वो अपने व्हाइट वाले जगह पे रखें, लोगो जो है व्हाइट वाली जगह आल्ट के साथ इसको लॉक करना है। और ये जो नीचे वाला डल करते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ये व्हाइट वाले एरिया पे आपने रखना। मॉकअप क्या करना है, और इसको ऑब्जेक्ट में जाना है, अरेंज में जाना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। इन दोनों को हम लोग डिलीट कर देते हैं। और ये जो आर्ट बोर्ड है इसको भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं, इसको भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है व्हाइट वाला हिस्सा इसको अनलॉक करते हैं, ये वाला डेल कर देते हैं हम लोग। अब क्या करना है, Z प्रेस करते हैं, इसको जूम करीब करते हैं। ये दोनों एरियाज जो है वो हमारे इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे करते हैं, थोड़ा सा जो ब्लैक से लाइट वाला है, ठीक हो गया। अब ये वाला हिस्सा बच गया, इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देखते हैं। आप लोग इंटरनेट पे जाएंगे, आप जिम के रिलेटेड कोई इमेज लेंगे अच्छी सी, जिम के फिटनेस के रिलेटेड जो है ना, हम कोई अच्छी सी तस्वीर लेंगे। यहां से इमेज हम ले लेते हैं कोई भी अच्छी सी पिक्चर। तो यहां से हम लोग एक जिम के रिलेटेड कोई एक पिक्चर को ढूंढ लेंगे जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये पिक्चर मैंने ढूंढ ली है, दो पिक्चर्स हैं या तीन पिक्चर्स हैं, इनमें से देखते हैं कौन सी अच्छी क्वालिटी में है, उसको ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये पिक्चर काफ़ी बेहतर है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया है। इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर दूँ। ड्रॉप करने के बाद मैंने अब यहाँ से इसको रखना है इमेज को, और शिफ्ट के साथ प्रेस करके इस इमेज को इतना बड़ा कर दें। इस इमेज को बड़ा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा, यहाँ पे बस एडजस्ट, और इसको मैं इस इमेज को बैक साइड पे करूंगा। ऑब्जेक्ट में जाना, अरेंज में, सेंड टू बैक। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब फिर मैंने ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क में मेक का बटन प्रेस करना है, वो तस्वीर इसके इनसाइड चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, एक हमने बॉक्स लेना है और उस बॉक्स को हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर देना। उस बॉक्स का कलर हमने फुल ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी में जाके
ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर देंगे। ओपेसिटी कम करने के बाद ये जो व्हाइट वाला लोगो है हमारा, ये बैकग्राउंड को हम लॉक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और आल्ट के साथ प्रेस करके कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे रख लेंगे और उसको ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग उसको अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, इसको लॉक कर लेते हैं सबको और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये एक हमारा लोगो का थंबनेल बन चुका है, जिस पे आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ना किसी का क्लेम होगा, ना ये चोरी का है। ठीक है, खुद से ड्रॉ कर लें कोई भी कैटेगरी का लोगो आपको कराना और ऐसा एक थंबनेल बनाएं और इजीली अपने पोर्टफोलियो में अपने फाइवर के थंबनेल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लाइंट को सैंपल दिखाने के लिए भी आप ऐसा थंबनेल बना सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ से जेपीजी चूज करनी है और फोल्डर चूज कर लेना है। कौन सा, ये बुक कवर में ही रख लेता हूं मैं और सिलेक्ट करेंगे आर्टबोर्ड और एक्सपोर्ट कर लेना है। और रेजोल्यूशन आप 300 एनफ है, ओके करेंगे, वो हो गया। अब कंट्रोल ओ करेंगे, ओपन चेक करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका थंबनेल, आपका फाइवर गिग थंबनेल और सैंपल कैसा बना है, जो आप किसी भी क्लाइंट को एज अ सैंपल भी पेश कर सकते हैं और अपने थंबनेल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आज हमने सीखा है कि बेसिक और इजी थंबनेल कैसे बनाना है और उसको कैसे यूज करना है। ठीक है जी, तो यहाँ हम वापस आते हैं। ठीक है, तो ये चैनल, ठीक है, सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं